हेलो साथियों, नमस्कार। आइए हम आज प्रभु यीशु मसीह के जीवन की बातें हम करें। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के बारे में सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जन्मे नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मानव अवतार लेके स्वर्ग से आए। वो स्वर्ग में थे, वो स्वर्ग से आए। कई लोगों का मानना है कि वो प्रभु यीशु मसीह तो आज आए हैं 2000 वर्ष पूर्व। उससे पहले संसार का क्या हुआ, लोगों का क्या हुआ पुराने ज़माने में। तो सही बात है, कभी कभी ऐसा लगता है कि उसका क्या हुआ होगा। यदि हम आज उद्धार, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की बातें करें तो हमको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार होता है, तो फिर पुराने लोगों का क्या। सही बात है, वे लोग का जो है व्यवस्था के द्वारा उद्धार हुआ है, कानून के द्वारा उद्धार हुआ है। जो कानून में फेल हो गए उनका उद्धार नहीं हुआ। उनका उद्धार प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस संसार में मरने के एक दिन बाद अधोलोक में जाते हैं और उन्हें सुसमाचार देते हैं। उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वर्ग की राज्य में ले जा सकता हूँ यदि कोई मुझ पर विश्वास करे। तो कई तरीके हैं, उसके पीछे में कई सिद्धांतिक तरीका है जो बताया गया है पुराने नियम के अंदर में। और आज प्रभु यीशु मसीह वास्तव में जन्मे नहीं है, वे आए हैं। वे स्वर्ग में थे, वे स्वर्ग से आए, इस धरती पर आए, गौशाले में आए। प्रभु यीशु मसीह गौशाले में क्यों आए, राजा के घर में क्यों नहीं आए और अन्य जगहों में क्यों नहीं आए, इसका भी सीक्रेट है, रहस्यमय चीज़ है। यदि प्रभु यीशु मसीह राजा के घर में पैदा होते, वो आम जनता से नहीं मिल पाते। वो कंगालों के साथ खाना खाता था, उनको स्वर्ग की बातें, पिता की बातें बताता था, उनके साथ रहता था, गरीबों से मिलता था, उनके जीवन में चमत्कार करता था, रोगियों को ठीक करता था, अंधों की आंखें खोलता था। ये सब नहीं कर पाता यदि वो राजा के घर में पैदा होता था। इसलिए उसका जन्म जो है, या वो गौशाले में आया। उसकी योजना जो है परमेश्वर ने गौशाले में की। और दूसरा सवाल ये भी है, कई लोगों के सवाल ये भी है कि वो मानव ही क्यों बना। परमेश्वर तो ऐसे भी चमत्कार कर सकते थे, आंधियों में, तूफानों में, बादलों में, कहीं पर भी आके बातें कर सकते थे। सही बात है, परमेश्वर कर सकता है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। यदि आपको चिड़ियों से बात करना है तो चिड़िया बनना ही है। यदि आपको चींटियों से बात करना है तो चींटियाँ ही बनना होगा, क्योंकि वो उनकी भाषा समझती है, नहीं तो वो हमारी भाषा नहीं समझ पाएगी। उनके सामने कितनी बड़ा भी खतरा मंडरा रहा हो और आप उन्हें कहे कि होशियार हो जा, वे नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो हमारी भाषाओं को नहीं जानती है। इसी प्रकार परमेश्वर की भाषाओं को हम नहीं जान पाते। बाइबल बताती है कि उसकी समझ और हमारी समझ में ज़मीन और आसमान की फर्क है।
इसीलिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं मानव रूप धारण करके संसार में आए और उन्होंने हमारे बीच में डेरा किया और हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में स्पष्ट रूप से बताया। स्वर्ग में कोई ईश्वर भाला और तलवार लेके या अपने अपनी धर्मों का ईश्वर नहीं बैठा हुआ है। मुसलमानों का, हिंदुओं का, ईसाइयों का, सिखों का, जैनियों का अलग अलग ईश्वर नहीं बैठा हुआ है। स्वर्ग में एक ईश्वर बैठा हुआ है जिसने इस संसार की रचना की है। इस बात को बताने के लिए उस संसार में आना पड़ा। परमेश्वर हमारे आकार में है। कई लोगों की मानना है कि वो सोचते हैं कि ईश्वर सर्वशाली है, सर्वव्यापी है, तो उसके हजारों आँखें होंगी, हजारों हाथ पैर होंगे, हजारों चेहरे होंगे। इस प्रकार की जो गड़बड़ियाँ हैं, इसको क्लेरिफाई करने के लिए परमेश्वर का पुत्र संसार में है। इस संसार में आकर उनने बड़े बड़े चमत्कार के काम किए। हमें मानव सेवा कैसे करनी चाहिए ये सब उसी ने ही बताया। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इन सब चीज़ें खोलना और बनाना और हमें सेवाएं लोगों को देना उसी ने समझाया, सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर वे क्रूस ही क्यों चढ़े? कई लोगों ने तो ये भी बोला कि परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस में से उतरा। क्या प्रभु यीशु मसीह उतर नहीं सकते थे क्या? वही सवाल आज भी हमारे भारत में गूंज रहा है, हमारे देश में गूंज रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर शक्तिशाली होता तो क्रूस पर नहीं मरता, वो खुद क्रूस से नहीं उतर पा रहा है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका क्लेरिफिकेशन। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे उतर के यदि हमारी और आपकी बातें मान लेते तो हमारा और आपका उद्धार नहीं होता। परमेश्वर के पास प्रोजेक्ट था। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर प्राण त्याग देते हैं, उससे पहले कहते हैं कि पूरा हुआ। मित्रों, क्या पूरा हुआ? क्या था प्रभु यीशु मसीह के पास पूरा करने के लिए? क्रूस पे मर जाना पूरा है? नहीं, वो पूरा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पास मानव जाति के लिए, उसके उद्धार के लिए एक प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट को समाप्त करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि पूरा हो। तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे जाके मर जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जी उठते। ऐसा उन्होंने क्यों किया? मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको 36 बार बोलूँ कि मैं मरकर जी उठता हूँ, या 36 बार बोलूँ कि समुद्र में से मैं वापस आ सकता हूँ, इस बात को आप यकीन नहीं करेंगे कि समुद्र में से वापस आना वो मेरे बस की बात नहीं है, मनुष्य की बस की बात है नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ और आप यकीन नहीं कर रहे। क्यों करेंगे यकीन? यकीन करने लायक बात है नहीं। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी वही है कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से कहते हैं कि मैं तीसरे दिन फिर जी उठूंगा। लोग यकीन नहीं कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह को फाइनली क्रूस पर मरना पड़ा और वो उन्होंने
मृत्यु पर विजय पाने की शक्ति को दिखाया कि मैं मृत्यु भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। वो तीसरे दिन जी उठे। वहाँ बाइबल में लिखा है 500 लोगों के देखते देखते उनका स्वर्गारोहण हो गया। और उन्होंने ये भी कहा, जिस प्रकार मुझे जाते हुए देख रहे हो, इसी प्रकार मैं फिर आऊँगा तुम्हें ले जाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह मरे नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पाँव के नीचे नहीं है। संसार और संसार की शक्तियाँ उसके नीचे है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीवित है। मेरे मित्रों, आज आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, क्योंकि वो जीवित है, क्योंकि वो जीवित है। मैं यही बातें आपको बताना चाहता हूँ। इसीलिए अधिकांश लोग जो है प्रभु यीशु मसीह और बाइबल पर भरोसा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं जी कर मृत्यु में से जी उठाए मरकर। इसीलिए हर विश्वासियों का यही विश्वास है कि वो एक दिन मरेगा, उसके बाद परमेश्वर उसको जीवित करेगा और अपने घर में ले जाएगा। उसने खुद कहा है, यूहन्ना की किताब में उसने कहा है बाइबल में, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करूँ, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह ने ये वादा किया है, आपको ले जाने के लिए जल्द ही वो आ रहा है। इसलिए आप तैयार हो। दुनिया में बहुत कुछ लोग बोलते रहेंगे, आपका ध्यान, आपकी आंखें केवल प्रभु यीशु मसीह की तरफ लगे रहे। धन्यवाद, शुक्रिया।